ओके डियर, दिस इज अरुण फ्रॉम ट्रेडिंग सफारी। ओके, तो आज इस वीडियो में अपन रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कई टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन आज के मार्केट को देख लेते हैं। ये था निफ्टी का मार्केट, ठीक है। इस निफ्टी के मार्केट में आज अपने 3 ट्रेड अपने ली। सबसे पहली जो ट्रेड थी, सबसे शानदार ट्रेड वो थी। उसको शानदार क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले इसने एक रेंज जनरेट करी, इस रेंज के अंदर फिर इसने होल्ड किया, फिर जैसे इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ से हमने एंट्री करी और लगभग 30-35 पॉइंट यहाँ से जनरेट कर लिए और प्रॉफिट हुआ 13%, ठीक है। उसके बाद अगला जो था, ये देखो यहाँ से एक ये कप और एक ये हैंडल बनाया। यहाँ से फिर जैसे मैंने एंट्री के लिए ये इसने ब्रेकआउट दिया तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि अपना रिस्क मैनेजमेंट आप देख लेना। क्यों रिस्क मैनेजमेंट मैंने से क्यों बोला? क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था इस ट्रेड का। तो मैंने इसमें रिट्रेसमेंट पे जब 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा, उस टाइम पे मैंने इसमें एंट्री करी। टारगेट था इसका लगभग 36 पॉइंट का, लेकिन टारगेट में देके इसने एक सांस में यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। कोई नहीं, ट्रेड से बाहर हो गया 7% के लॉस के साथ। अगला जो ट्रेड था ये सबसे शानदार ट्रेड था इसके अंदर। अब देखो इसमें हुआ क्या, मार्केट सुबह से ऊपर 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 भागे जा रहा है, फिर यहाँ पे इसने फ्लैग बनाया, होल्ड करा एक तरह से फ्लैग बना के। जैसे इस फ्लैग का इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर इस कैंडल में, फिर अगले कैंडल का हमने वेट किया, उसके अगले कैंडल मैंने इसमें एंट्री की। जैसे एंट्री करी उसके बाद आप देख लीजिए इसने टारगेट मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग करी, ट्रेलिंग करते मैंने 80 पॉइंट इसके अंदर निकाल लिए। यहाँ प्रॉफिट का परसेंटेज आप देख सकते हो 37% था। ये अपनी निफ्टी की ट्रेड्स थी, ठीक है। ये चीज मैंने टेलीग्राम में अपडेट नहीं करी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा था 20 पॉइंट का। मैं नहीं चाहता था कि आपने अगर यहाँ पे अगर ये ट्रेड लेके रिस्क लेके अगर इसमें लॉस करवा लिया है तो अगली ट्रेड से भी आप लॉस करवाए, मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये अपडेट नहीं करी, ठीक है। ऐसे तो इसके अंदर आप देखोगे ना तो निफ्टी के अंदर दिन भर के अंदर कम से कम 4 से 5 सेटअप बने थे। पहला तो ये वाला फिबोनाची वाला, ये कपन हैंडल वाला, ये एग्रेसिव एम की, एग्रेसिव डब्ल्यू की, फिर आप ये वाला फ्लैग वाला। ऐसे बहुत सारी एंट्रीज आप इसमें ढूंढ सकते हो, बहुत सारी एंट्रीज बनी थी। ऐसे बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में बहुत बनी थी। अब बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं अपन, लेकिन वो सारी जो एंट्रीज जो बनी थी, अब मैं उनके बारे में सबको आपको अपडेट नहीं दे सकता। इससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। फिर मेरे को जो सेटअप सही लगता है ना, मैं वही बोलता हूँ, वही टेलीग्राम में बताता हूँ। क्योंकि उसका कारण है, अगर मैं वो नहीं बताऊंगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो लोग क्या करेंगे, उसी के भरोसे बैठे रहेंगे और मैं जैसे कहूंगा उसके साथ एंट्री कर लेंगे। मैं जब हाई रिस्क के साथ मैं एंट्री करवाने के लिए बोलता हूँ तो मैं खुद बोल देता हूँ आपका रिस्क मैनेजमेंट खुद कर लीजिए। इसमें रिस्क ज्यादा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए, रिस्क को थोड़ा सा कम कर लीजिए। कोई नहीं, अब देखते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में कल एक बनाया था कपन हैंडल, इसका मैंने सुबह टेलीग्राम पे 7 बजे के आसपास, टेलीग्राम पे क्या यूट्यूब पे भी मैंने डाला था, एक वीडियो डाला था 7 बजे के आसपास कि यहाँ से मार्केट गैप अप खुल सकता है टारगेट देने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुला। उसके बाद मार्केट नीचे आया, वापस इस लेवल पे आया, तो यहाँ पे एंट्री हो सकती थी, मैं कर सकता, लेकिन इसमें रिस्क बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने क्या कहा, इसको अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए रिट्रेसमेंट का वेट किया। जस्ट इस रेजिस्टेंस के पास में आया तो मैंने एंट्री करी लगभग 70 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। और मैं ये स्कैल्पिंग के टाइप की थी ट्रेड थी, तो इसमें एक सांस के अंदर इसने 180 पॉइंट दे दी। तो जो कंटिन्यू अपने को पॉइंट मिलते हैं ना, उसमें अपने को प्रॉफिट ज्यादा होता है कि उसके बजाय अगर ऐसे रुक रुक के अगर अपने को पॉइंट मिलते रहे ना, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो इसमें मैंने तुरंत यहाँ पे इसमें बुक कर लिया 180 पॉइंट के साथ, 30% का रिटर्न था इसके अंदर। और अगर कोई यहाँ से इसमें बैठता इस ट्रेड को लेके, तो वो भी आराम से इसके अंदर पूरा प्रॉफिट जनरेट कर सकता था, देख सकते हैं आप इसको। इसके साथ ही मैं एक चीज और बताऊंगा, देखो निफ्टी के अंदर है ना, सबसे मेन जो सेटअप रहता है वो फिबोनाची का रहता है। ये सेटअप मेन क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, देखो जिस दिन ये सेटअप बना उस दिन मोस्टली चांस होता है जिस साइड इसने ब्रेकआउट दिया उस साइड ट्रेंड पकड़ सकता है मार्केट। फिबोनाची वाला सेटअप हमेशा ट्रेंड में बिठाने के लिए होता है। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री करते तो आप दिन के एंड तक पहुंचते ना, तो आप टॉप पे निकल सकते थे। इसलिए फिबोनाची के सेटअप को सबसे शानदार बताता हूँ, अगर आपको ट्रेलिंग करनी आती है तो। ओके, तो अब देखो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैंने बात करी यहाँ वाले कपन हैंडल के अंदर कि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद को देखना था। अब ये कैसे डिसाइड होगा किसका रिस्क, किसी के लिए छोटा सा रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, किसी के लिए बड़ा रिस्क भी नहीं होता। अब वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना रिस्क लेना है कितना नहीं लेना? इसके लिए ना अपन एक चीज करते हैं, अपन एक चीज सोचते हैं कि एक छोटा ट्रेडर होता है जिसको अपन नया मान सकते हैं, नया या फिर छोटा ट्रेडर मान लो, और एक बड़ा ट्रेडर या फिर उसको पुराना ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर बोल सकते हो आप। तो ये 2 ट्रेडर लेते हैं अपन। अब इनके अंदर क्या होता है, देखो जो छोटा ट्रेडर होता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना उसके पास कोई प्रॉफिट है, या फिर हो सकता है उसके पास लॉस ही हो। मतलब इनिशियल स्टेज में आओगे तो बिना प्रॉफिट के आओगे, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन आपने सर्वाइव करने की कोशिश करी, उसमें लॉस हो गया हो, तो आप इनिशियल स्टेज में हो सकते हैं छोटे ट्रेडर के पास लॉस हो या फिर उसके पास प्रॉफिट नहीं हो। अब बड़े ट्रेडर की बात करते हैं। बड़े ट्रेडर के पास एक्सपीरियंस भी है, उसके साथ उसने प्रॉफिट भी जनरेट कर रखा है, क्योंकि काफी टाइम हो गया उसको मार्केट के अंदर। अब देखो यदि जो बड़ा ट्रेडर है वो रिस्क लेता है, तो वो किस चीज पे रिस्क लेगा? वो अपने प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेगा, जो उसका प्रॉफिट है उसके ऊपर रिस्क लेगा। जबकि जो छोटा ट्रेडर है वो प्रॉफिट पे रिस्क ना लेकर वो अपने कैपिटल पे रिस्क लेगा। बस बात यहीं पे चेंज हो जाती है।
क्योंकि छोटे ट्रेडर के पास रिस्क लेने के लिए केवल कैपिटल है, बड़े के पास प्रॉफिट है जो उसने जनरेट करा है, उसके ऊपर रिस्क लेगा। अगर उसका लॉस भी होगा तो केवल प्रॉफिट में से जाएगा, उसका कैपिटल अभी भी सेफ है, वो अभी भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोट्स की। तो जो छोटा ट्रेडर होता है उसका अपन मान लेते हैं इनिशियली उसके पास एक लोट है, वो एक लोट से काम करता है। ठीक है, जो बड़ा ट्रेडर है उसके पास अपन मान लेते हैं कि 50 उसके पास जो है लोट्स है। अब देखो क्या होता है, जैसे इसी ट्रेड की बात कर लेते हैं अपन। जो बड़ा ट्रेडर वो क्या करेगा, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग पे आया, या फिर चलो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहीं पे वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि इसके अंदर रिस्क ज्यादा है, उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा है रिस्क, तो वो क्या करेगा, इनिशियल 50 लोट से जो ट्रेड करता है तो उसमें से वो 10 लोट ही एंटर करेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जब ये रिट्रेसमेंट लेकर वापस इस लेवल के पास से गुजरेगा ना, उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा इसमें लोट ऐड करेगा। या फिर ये बहुत ज्यादा इसके स्टॉप लॉस के पास में से जाके फिर वापस आ जाएगा तो फिर वो इसमें लोट ऐड करेगा। मतलब वो इनिशियली पूरे लोट ऐड नहीं करता है इसके अंदर। इससे क्या होता है, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, मान लो उसने 10 लोट से एंट्री करी, स्टॉप लॉस हिट होगा तो 10 लोट के जो लॉस होता है वो उतना ही होगा। अगर उसने यहाँ से रिट्रेसमेंट करके वापस नीचे आया तो वापस पूरे 50 लोट उसमें ऐड कर लेगा और पूरे 50 लोट का जो है वो यहाँ से टारगेट खींच जाएगा। लेकिन जो छोटा ट्रेडर होता है वो क्या करेगा, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे एंटर करेगा एक लोट के साथ, रिट्रेसमेंट का ध्यान नहीं रखेगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखेगा। उसको नहीं पता अगर उसने वो ट्रेड उसका अगेंस्ट चला गया तो उसका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है इसी ट्रेड के अंदर। क्यों, मान लो वो 5-10 हजार से अगर स्टार्ट कर रहा है तो इसी के अंदर ही उसको कम से कम 15 से 20% का लॉस हो जाएगा। अगर वो 5,000 से एक लोट से ट्रेड कर रहा है, 15-20% का उसको लॉस हो गया तो आगे वाले नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं रहेगा, उसकी वजह से कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो ये चीज उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बड़ा ट्रेडर इस तरीके से रिस्क मैनेज करता है कि उसका लॉस हो तो कम से कम हो और प्रॉफिट हो तो वो मैक्सिमम लोड के साथ प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। अब मान लो उसने यहाँ पे एंट्री की 10 पॉइंट के साथ, अगर पूरा टारगेट भी दे जाए तो कोई नहीं, प्रॉफिट ही तो हुआ है, लेकिन कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट तो हुआ है ना उसको। बस यही अंतर है छोटे और बड़े ट्रेडर के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि इनिशियली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो एक लोड से न करके 2 लोड से स्टार्ट करे कम से कम। और हो सके अगर वो एक लोड से स्टार्ट कर रहा है तो 2 लोड तक वो प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट बना के 2 लोड तक पहुंचे, फिर 2 लोड से वो ट्रेलिंग स्टार्ट करे। उसका तरीका जैसे बड़े लोड जो ट्रेडर होता है वो जैसे करते हैं उसी तरीके से आप छोटे ट्रेडर को करना होता है। वो यहाँ पर एक लोड एंटर करे, वापस रिट्रेसमेंट होकर वापस नीचे आए तो यहाँ से दूसरा लोड इसमें ऐड कर दें। अगर रिस्क रहेगा तो एक लोड का, प्रॉफिट होगा तो 2 लोड का। ठीक है, रही बात की स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें, कि हर एक के लिए स्टॉप लॉस अलग अलग होगा। इनिशियल जो छोटे ट्रेडर होते हैं के लिए स्टॉप लॉस छोटा होता है, बड़े के लिए बड़ा भी रख सकते हैं वो। तो जो अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है उसका एक तरीका बताता हूँ प्रैक्टिकल। अब एक काम करो, कोई भी कैंडल पकड़ो, जैसे मान लो ये वाली कैंडल है ग्रीन वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कितने पॉइंट की है ये, लगभग 10 पॉइंट की मान सकते हो। ठीक है, अब जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज करने वाले, जो ऑप्शन चूज करने वाले उसके चार्ट में जाइए, इस कैंडल के लो और हाई के बीच का अंतर देखिए कितने रुपए का आ रहा है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो इतना मूवमेंट हो सकता है जितना उस कैंडल के वेरिएशन हुआ है ना उस प्राइस एक्शन वाली के ऑप्शन वाली कैंडल के अंदर, तो उतना मूवमेंट उतना लॉस आपका एक साथ हो सकता है। तो आप 10% से ज्यादा लॉस ना करवाएं एक सेटअप के अंदर। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपने 5,000 के अंदर कोई लोड करा था, आपका 10% 500 रुपए के आसपास रहा, तो आपको एक कैंडल इतना पॉइंट लेने हैं जिसके अंदर आपको 10 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो जाए, इतना स्टॉप लॉस। जैसे मान लो 10 रुपए, इस 10 पॉइंट के अंदर अगर 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। अगर इसके अंदर 20 रुपए का लॉस हो रहा है तो आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो लॉस होना चाहिए एक दिन के अंदर, एक लोड से अगर आप चल रहे हो तो 10% ज्यादा आप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा लॉस हो रहा है तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ है, आपको चेंज करने की बहुत जरूरत है सच में उसको। अब रही दूसरी बात कि सर ऑप्शन कौन सा ले, एटीएम लें, आईटीएम लें या फिर ओटीएम लें। देखो मेरा सजेशन रहेगा कि इनिशियल कोई नया ट्रेडर है तो उसके लिए एटीएम सबसे बेस्ट रहेगा। उसका कारण है एटीएम या फिर जस्ट नियर वाला जो ओटीएम होता है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका कारण है अगर आप आईटीएम के अंदर जाओगे ना, इन द मनी के अंदर, तो उससे क्या होगा कि उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो शुरू में जो नया ट्रेड होता है उसको रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती, उसको मैनेजमेंट के साथ जो होता है ना कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं वो लेने की जरूरत होती है। तो आप एटीएम पे चलो जिसमें आपका अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा और अच्छा अगर लॉस होगा तो वो भी थोड़ा सा लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, आईटीएम जितना लॉस नहीं होगा। ओके,
ओके, तो देखो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अगर ये मेरा जो वीडियो है ये आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको सही लगा हो, मैं प्रैक्टिकल जो मैंने फील किया है ना, मैंने वही बताया आपको केवल। ठीक है, तो इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट पे ऐसी फ्री वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही है, चीजें कुछ सीखने को मिल रही है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे ना डेली डेली अपडेट डालता हूँ लाइव मार्केट के दौरान। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।